क्या राजस्थान कांग्रेस की कलह सुलह में तब्दील हो गई है? दिल्ली में जो बड़ी मीटिंग हुई उसके बाद क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट? क्या सचिन पायलट का प्लेन, राजनीतिक प्लेन लैंड हो गया है? क्या गहलोत का जादू चल गया है? क्या जादूगर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है? नमस्ते, मैं राशिद। राजस्थान में 30 तारीख यानी आज तक का अल्टीमेटम सचिन पायलट ने दिया था। कांग्रेस आलाकमान के हाथ पैर फूले हुए थे कि आगे राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या होगा। 5 साल के बाद में एंटी इनकम्बेंसी की तलवार भी है। 5 साल में, क्योंकि राजस्थान की सत्ता पिछले कुछ दशक में देखा गया है कि बदल जाया करती है, कभी वसुंधरा कभी गहलोत, फिर वसुंधरा फिर गहलोत, इस तरह की एक परंपरा, राजनीतिक परंपरा चलती आ रही है। लेकिन इस बार यही परंपरा कांग्रेस तोड़ने की कोशिश में है और राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत चुनाव जीतना चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में। एमपी में कमलनाथ अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या राजस्थान में 4 घंटे की मीटिंग के बाद में वाकई में सुलह का फॉर्मूला निकल गया है? अब आप समझिएगा। कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो 4 घंटे की मीटिंग हुई, इस मीटिंग से निकल करके केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक ऐसा नेता हैं जो अपने आप में अनुभवी हैं, जो बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, जो राजस्थान की ज़मीन को जानते हैं और जो राष्ट्रीय चुनाव को समझते भी हैं। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर के लड़ेंगे, दोनों एक साथ में हैं और हम राजस्थान का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाई है। लोकल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कराई जाएंगी और इसके जरिए अंदर खाने जो टूट है बीजेपी में, उसमें फेस सेविंग और से पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये अशोक गहलोत बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ दिल्ली में, समझिएगा। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे का घर, पहले पहुंचे अशोक गहलोत, उसके बाद पहुंचे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, फिर उसके बाद सचिन पायलट पहुंचे। सचिन पायलट ने थोड़ी देर इंतजार किया, बीच में राहुल गांधी भी आए। कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट नहीं माने। तो फिर सचिन पायलट से यह कहा गया कि ये राजनीतिक अस्तित्व का सवाल हो जाएगा, इसीलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अशोक गहलोत ने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला सुझा दें। अब सवाल यह है कि फॉर्मूला सीक्रेट क्या है, ये निकल करके बाहर नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की, ऑल इज वेल, अंदर से हम साथ साथ हैं। लेकिन पिछले 5 साल में 9 बार लड़ाई हुई है, 9 बार युद्ध विराम हुआ है, 9 बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया, राजनीतिक सीज फायर की मैं बात कर रहा हूं। और इस बार जब 9वीं बार युद्ध विराम का ऐलान किया गया तो सभी ने ये कहा कि अभी गारंटी नहीं है कि दोबारा ये लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सचिन पायलट अपनी एक अलग जगह कांग्रेस में चाहते हैं। बीच में आपको याद होगा इस तरह की खबरें भी आई थी कि सचिन पायलट राजस्थान में ठीक वही कदम उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 3 साल पहले उठाया। लेकिन राजस्थान का रण जीतने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का साथ होना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। ये कांग्रेस अच्छे तरीके से जानती है। नमस्ते।